नमस्कार। 3 दोस्त थे। एक डेजर्ट से या रण से वो गुजर रहे थे। अब दोपहर की अनबेरेबल गर्मी और ऊपर से उनका पानी भी ख़त्म हो रहा था। अब मानो प्यास से दे आर अबाउट टू डाई। तभी वो लोग देखते हैं कि आगे एक कंपाउंड वॉल जैसा कुछ बना हुआ है, एक दीवार बनी हुई है। अब शायद दीवार के आसपास कहीं कोई दरवाज़ा हो, कोई गेट हो, वो जानने के लिए वो दीवार के आसपास घूमते हैं, लेकिन कहीं कोई गेट नहीं मिलता। तो अब 2 फ्रेंड्स की हेल्प लेकर तीसरा जो फ्रेंड्स है वह दीवार के ऊपर चढ़ता है और वो अंदर की तरफ देखता है। अंदर की तरफ देख के ओ माय गॉड ऐसा एक्सप्रेशन देकर वह अंदर की तरफ कूद पड़ता है। अब दूसरा जो फ्रेंड था वो भी पहले का सहारा लेकर दीवार के ऊपर चढ़ता है। सेम एक्सप्रेशन ओ माय गॉड वो भी कहकर दीवार की उस तरफ कूद पड़ता है। अब तीसरा, उसके पास कोई हेल्प नहीं थी, तो वो ज्यों तो करके दीवार के ऊपर चढ़ता है और दीवार के ऊपर चढ़ने के बाद जब वो अंदर देखता है तो वो भी वही सेम एक्सप्रेशन देता है ओ माय गॉड। लेकिन ये कहने के बाद वो अंदर की तरफ नहीं कूदता। जब वो अंदर की तरफ झांकता है तब वो देखता है कि अंदर एक ओएसिस था, रणद्वीप था। उसमें काफ़ी सारे तालाब थे, फल फूलों से लदे हुए गार्डन्स थे, बड़ी बड़ी ट्रीज थी और चारों तरफ एक खुशनुमा वातावरण था। ये देख के कुछ क्षणों के लिए वो रुकता है और वो फिर दीवार की उस तरफ न कूदते हुए रण की तरफ वापस कूद जाता है, ये मान के कि मुझे तो पता है कि दीवार की उस तरफ क्या है, लेकिन मान लो जैसे हम यहाँ पर आए थे, शायद फ्यूचर में कोई मेरे ही तरह यहाँ पर गर्मी से थका हुआ, हारा हुआ कोई आए तो उसको कोई दिखाने वाला भी चाहिए ना कि उस दीवार को कूद जाओ, क्योंकि दीवार के पीछे स्वर्ग जैसा माहौल है, वहाँ पर बहुत सारा पानी भी है और आराम करने के लिए वृक्ष भी है और खाने के लिए फल फूल भी है। सो ये है सच्चे संत का लक्षण। इसी को बौद्ध धर्म में बोधिसत्व भी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनको निर्वाण या मोक्ष मिल गया है, लेकिन हमारा कल्याण हो उसके लिए वो लोग इस जगत में रहते हैं। इसी कारण से संतों को मनुष्य और परमात्मा के बीच की सीढ़ी भी कहा गया है। एक बात और, हमें लगता है कि उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया या कितना बड़ा परोपकार किया, लेकिन संत को ऐसा करना स्वाभाविक है। वो अच्छे होने की एक्टिंग नहीं करते, वो परोपकार करने की एक्टिंग नहीं करते। उनका डेली रूटीन या उनका सहज स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो लोगों को हेल्प करते हैं। सो संत का वास्तविक स्वभाव क्या है वह समझाते हुए रामचरितमानस में गरुड़ जी को उपदेश देते हुए काकभूषुंडी यह दोहा कहते हैं कि जो अपने मन से, वाणी से और शरीर से सहज होकर परोपकार करता है वही संत होता है। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज सुबाहु खगराया। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वह है सहज होकर। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए या फिर फोटो खींचवाने के लिए जो ओकेजनली लोगों का भला करते हैं, वैसे लोग संत नहीं हो सकते। लोगों का कल्याण करना जिनका स्वाभाविक गुण है, वैसे ही लोग संत हो सकते हैं। जो अपने मन से लोगों का कल्याण हो वैसी भावना करे, अपनी वाणी को वैसे ही इस्तेमाल करे
ताकि लोग इंस्पायर्ड हो और अपने शरीर का उपयोग लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए करे, वैसा ही व्यक्ति सच्चा संत है। यदि आपको वैसा कोई व्यक्ति मिल जाए तो उसकी बातों को मान लेना, क्योंकि उस व्यक्ति को हमारे जीवन रण से हम कैसे निकल पाए उसका रास्ता पता है। वो यदि कोई हमें किसी दिशा की तरफ अंगुली निर्देश करे तो उस दिशा में हमें जाना चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि दीवार की उस तरफ एक रणद्वीप है, एक ओएसिस है, जहाँ पर सब तरह का सुख और सब तरह की शांति है। वैसा कोई संत आपको बहुत ही शीघ्र मिले, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।